हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, हाइड्रोकार्बन दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइड्रो प्लस कार्बन। तो देखिए, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स कार्बन, मतलब वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम सामान्यतः हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वहाँ पे आपको परिभाषा समझ में यही है मेन है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु ही उपस्थित होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब यहाँ देखिए, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ देख रहे हैं सिंगल बंध है, और फिर ये पे यहाँ देख सकते हैं इस तरह से यहाँ डबल बंध है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे यहाँ ट्रिपल बंध है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक रहेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कार्बन कार्बन बीच में सिंगल, डबल और ट्रिपल है। तो इसके आधार पे हाइड्रोकार्बन को वही हमने यहाँ पे डाला, कार्बन कार्बन बंधों की प्रकृति के आधार पर इन्हें मुख्यतः तीन समूह में हमने वर्गीकृत किया। पहला संतृप्त, दूसरा संतृप्त, तीसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो देखिए, यहाँ संतृप्त जो उसको हम सैचुरेटेड कार्बन कहते हैं, संतृप्त उसे कहते हैं जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसे हम सैचुरेटेड कहते हैं। और असंतृप्त जिसमें डबल और ट्रिपल दोनों पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने तीनों को, और यहाँ पे जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम एरीन भी कहते हैं। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक जो एरोमेटिक शब्द है वो एरोमा के ग्रीक वर्ग से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सुगंध या स्मेल। तो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, जब उन्हें हम जलाते हैं ज्वाला के साथ, तो धुएं द्वारा ज्वाला के साथ जलते हैं, और इस प्रकार से इनकी विशेष सुगंध होती है। और उसमें केवल कार्बन हाइड्रोजन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप सामान्य तौर पे ले सकते हैं बेंजीन C6H6। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आते हैं। तो इस प्रकार से इन तीनों के ये पार्ट हुए। और हम यहाँ विवेचन देखते हैं, एल्केन के जो मुख्य स्रोत होते हैं वो पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस हैं। फिर भी एल्केनों को इन विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। पहला इसमें है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो डाई हाइड्रोजन गैस को जो हम सूक्ष्म विभाजित उत्प्रेरक जैसे प्लेटिनम निकिल की उपस्थिति में एल्केन के साथ योग कर एल्केन बनाते हैं, तो यह प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, एथीन को हमने लिया है और हाइड्रोजन गैस के साथ प्लेटिनम और निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करा है, तो हमें एथीन मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से हम यहाँ इसको एल्केन भी कहेंगे, क्योंकि इसमें यहाँ सिंगल बॉन्ड है। फिर हम यहाँ दूसरी विधि देखते हैं एल्किल हैलाइडों से। तो एल्किल हैलाइड में देखिए हमने मेथिल क्लोराइड लिया और फिर हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे कैटालिस्ट हमने जिंक लिया है और यह चायन, तो मेथिन, और हमें जिंक पे प्लस 2 प्लस चार्ज पॉजिटिव थोड़ा है। यहाँ आपने मेथिल ब्रोमाइड से पुनः क्रिया कराया, तो 2 सोडियम परमाणु है, और यहाँ पे BrCH3 सूक्ष्म की उपस्थिति में मेथेन प्राप्त हुआ और सोडियम ब्रोमाइड। फिर हम यहाँ देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से जब क्रिया कराते हैं तो CH3COON NaOH COA, तो हमें मेथेन प्राप्त हुआ और सोडियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार से हम यहाँ एल्केन का गुण देखते हैं, उसका भौतिक गुण क्या है और रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण सबसे पहले देखते हैं कि एल्केन जो होते हैं वो कार्बन के बीच में जो सिंगल आबंध होता है वो सहसंयोजक का गुण होता है, और तथा कार्बन हाइड्रोजन परमाणु की जो विद्युत ऋणात्मकता में बहुत कम अंतर के कारण लगभग सभी एल्केन क्या होते हैं, अध्रुवीय होते हैं, ना मतलब नॉन पोलर होते हैं। इनके मध्य जो बल लगता है वो दुर्बल वंडरवाल बल पाए जाते हैं, और दुर्बल बलों के कारण एल्केन श्रेणी के जो प्रथम 4 सदस्य होते हैं, जैसे C1 से C4 तक वो गैस अवस्था में पाए जाते हैं, C5 से C17 तक द्रव अवस्था में, और C18 या उससे अधिक हाइड्रोकार्बन युक्त जो एल्केन होती हैं वो 298 केल्विन पर ठोस होते हैं। तो ये इनका भौतिक गुण है। और देखिए, ये रंगीन और गंधहीन होते हैं, मतलब ये कलरलेस, इनमें कोई कलर नहीं होता है और ये स्मेल नहीं देते हैं। और पेट्रोल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, ये सभी को पता है, जिसका उपयोग हम स्वचालित वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोल तथा उसके निम्न प्रभाजों का उपयोग कपड़ों से ग्रीस के धब्बे हटाने, उनकी निर्जल धुलाई करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ इनका हम केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। तो देखिए, जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो अम्ल, क्षारक, आक्सीकारक, अपचायक पदार्थ के प्रति एल्केन क्या होते हैं, सामान्यतः निष्क्रिय होते हैं, मतलब किसी क्रिया नहीं करते हैं। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में जो एल्केन होते हैं वो निम्न अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। जैसे पहला हम यहाँ देखते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ
नीचे देखते हैं तो कार्बन जो है क्लोरीन से क्रिया किया है, प्रकाश की उपस्थिति H मतलब प्रकाश की उपस्थिति में, तो हमें मेथिल क्लोराइड और यह Cl प्राप्त हुआ। अब यहाँ दहन देखते हैं, दहन जब भी होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। तो एल्केन वायु तथा डाई ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर पूर्णतः ऑक्सीजन ऑक्सीकृत होकर के CO2 और जल बनाते हैं, जिसे आपने यहाँ देख रहे हैं। मीथेन और जब ऑक्सीजन क्रिया किया तो CO2 गैस और H2O, और हमें इतनी ऊर्जा उत्सर्जित हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए हमने यहाँ इंडिकेट किया है। अब इसमें कुछ ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसको हमने नियंत्रित ऑक्सीकरण अभिक्रिया दिया है। तो यहाँ देखिए कि नियंत्रित ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत है, तो ऑक्सीकरण मतलब उसमें ऑक्सीजन से क्रिया होगा। तो मीथेन यहाँ ऑक्सीजन से क्रिया किया, इसकी उत्प्रेरक की उपस्थिति में कॉपर और 523 केल्विन डिग्री पे और 100 वायुमंडलीय दाब पर, तो हमें यहाँ मिथेनॉल प्राप्त हुआ। और फिर जब ऑक्सीजन CmO2O3 की उपस्थिति में किया गया है तो हमें फॉर्मल्डिहाइड HCHO और वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ। इस प्रकार से जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड उपस्थिति मैग्नीशियम एसीटेट की उपस्थिति में क्रिया कराया है तो हमें इथेनोइक एसिड और वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त किया। अब यहाँ हम देखते हैं समावीकरण या समावयन। जब हम यन एल्केन को, मतलब यन एल्केन यहाँ इसलिए लिया गया है कि यहाँ पे एक लंबी श्रृंखला सीधी श्रृंखला पर, जिससे हम यन इंडिकेट करते हैं। जब उसे हम निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसमें शाखित श्रृंखला वाले एल्केनों में समावीकृत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ NaCN को लिया गया है, तो यहाँ इसको क्या कराया गया, तो इस प्रकार से 2 मेथिल पेंटेन और 3 मेथिल पेंटेन में ये टूट गए हैं। तो इस प्रकार से ये समावीकृत हो जाते हैं एल्केन में। अब यहाँ देखते हैं एरोमेटिकरण या एरोमेटन, मतलब इनका एरोमेटाइजेशन जब हुआ है वहाँ पे देखिए हमने जो लिया है 1 2 3 4 5 6, मतलब ये हेक्सेन है। 6 कार्बन को हम क्या कहेंगे, हेक्सेन, और सभी के बीच सिंगल बंद है। हम किसकी प्रेरक की उपस्थिति में क्या कराएं, Cr2O3 या V2O5 या MO2O3 की उपस्थिति में क्रिया कराएं और 773 केल्विन टेम्परेचर और 10 से 20 वायुमंडलीय दाब है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, बेंजीन रिंग। ये दोनों बेंजीन की संरचना है। इस प्रकार से ये भाप की सतह क्रिया और त्याप गठन की क्रिया है। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।